Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about the first chapter of NCERT Class 7. The first chapter, which is basically the discussion of environment. Environment, we all know, the surrounding of ourselves and our basic life support system. It provides the air we breathe, water we drink, food we eat, and land where we live. The combination of all of these components are basically nothing but the environment. हम सभी को पता है कि environment को अगर हम बेसिक से समझने की कोशिश करें तो जो हमारी सराउंडिंग में है उसे ही हम environment के रूप में देखते हैं. components की बात कर ले तो components of environment are human made, natural and specifically जो human related कंपोनेंट्स होती हैं. जैसे कि अगर हम ह्यूमन मेड की बात करें तो आपको पिक्चर में शो हो रही होंगी दैट पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये जो कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब ह्यूमन द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है. इंडस्ट्रीज़ हो गई, बिल्डिंग्स एंड पार्क्स, तो ये ह्यूमन मेड के अंदर आ जाती हैं. अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरली ये में एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं. ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है या ह्यूमन मेड नहीं है. जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर, जो हाइड्रोस्फीयर हम जिसे कहते हैं, ओशियन या रिवर की जो वाटर हो गई, वाटर बॉडीज़ जो है, लैंड हो गई, एंड देन लिविंग थिंग्स जो बायोस्फीयर है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड पेड़ पौधे, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में काउंट होती हैं. नेचुरल्स की हमने बात की एंड ह्यूमन मेड की हमने बात कर ली. अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस में क्या क्या आ जाती हैं. नाउ अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, एजुकेशनल, रिलीजियन एंड कम्युनिटी, फैमिली, एंड ये जो सारी कंपोनेंट्स हैं ये ह्यूमन से रिलेटेड है, लेकिन ह्यूमन मेड नहीं है. ह्यूमन मेड इज़ डिफरेंट एंड ह्यूमन इज़ डिफरेंट. ह्यूमन में ह्यूमंस अक्यूमुलेटिवली हम कंसिडर करेंगे, जहाँ पर ह्यूमन मेड कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू दी, ये तो हो गई कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. कौन कौन सी? बायोटिक एंड अबायोटिक. अब बायोटिक की अगर हम बात करें, जो जितनी भी हमारी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको हम बायोटिक कंसिडर करेंगे. और बायोटिक यानी कि मिट्टी हो गई, सॉयल हो गया, लैंड हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गई, ये सारी अबायोटिक में आ जाएंगी. फ्रॉम द अबव conversation you understand the place, people, things, nature. If we talk about the proper definition, then the above conversation, what you understand, that is place, people, things, nature, that surround any living organism, that is called the environment. The combination of natural and human made phenomena, जिसको हम फर्दर बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट. अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैंने इससे पहले बताया दैट अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को स्पेसिफिकली समझें तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स तो आ जाती हैं, लेकिन इनकी भी कुछ डिविजन्स हैं, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. ये जो सारी अलग अलग स्फीयर्स में जो डिवाइड है, इनको हम अक्यूमुलेटली नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे. अब स्पेसिफिकली एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज़ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट, जो कि एक हार्ड टॉप लेयर है अर्थ सरफेस की. अर्थ सरफेस की हार्ड सरफेस यानी कि जो ऊपरी सतह हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो कि चट्टानें हो गई या फिर रॉक सरफेस हो गया, या जो भी जहाँ पर भी हम चल रहे हैं, हम जहाँ पर रह रहे हैं, स्पेसिफिकली इनको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो कि एक हार्ड सरफेस आपको नज़र आती है. बीट माउंटेन, प्लेटू, बीट प्लेन, वैलीज, कुछ भी हो गई, तो इनको हम लिथोस्फीयर के अंडर डाल देंगे. और लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो ऑन दी ओशन फ्लोर. ओशन फ्लोर भी इसमें कंसिडर होगा, क्योंकि ओशन
कि फ्लोर के ऊपर हमें ओशन वाटर नज़र आती है, लेकिन ओशन फ्लोर जो है दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर लिथोस्फीयर। वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज वी ऑल नो कि हमें इस अगर कवर करना है तो इस चैप्टर से यही वाला जो हिस्सा है वो सबसे प्रोमिनेंटली पढ़नी है, जो कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को दर्शा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये वाली जो डायग्राम है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि कौन सी बायोस्फीयर है और कहाँ पर एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। तो सॉलिड रॉक सरफेस जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, एंड देन एटमॉस्फेयर हो गया, एंड देन द हाइड्रोस्फीयर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। देन इसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो बार बार एक ही बात मैं दोहरा रही हूँ कि हाइड्रोस्फीयर इज़ नथिंग बट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशन। जो सारे वाटर बॉडीज़ हैं इनको अक्यूमुलेटली हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देन एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ, जिसको हम डिफरेंट सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हम बाद में पढ़ेंगे इनको। देन हार्मफुल रेज और स्कॉचिंग हीट ऑफ सन से बचाती है हमें, ये प्रोटेक्ट करती है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वी ऑल नो कि इकोसिस्टम इज़ ए टर्म विच इज़ गिवन बाय टैंसले के द्वारा एक टर्म है जो दिया गया था। इट इज़ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड द इंटर रिलेशनशिप between physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। तो जो इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती हैं इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इको का मतलब है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड सिस्टम विच इज़ सिस्टमैटिक। तो इकोसिस्टम जो सिस्टम हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है, हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिकली, उन्हीं को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली ह्यूमन से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। नेचुरल जो सराउंडिंग है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वो उसी के द्वारा उनकी जो जीवन यात्रा है वो उनके द्वारा फुलफिल्ड होती है। जिनकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। एंड ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट में रह के किस तरीके से उन्हें अपनी लाइफ को लीड करनी है। सबसे पहले उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की, उसके बाद ह्यूमन को धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ते रहे वो, एंड बार्टर सिस्टम एमर्ज हुई। उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हुई, कॉमर्स डेवलप हुई, एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जहाँ पर नेचर को उतना ज़्यादा प्रोमिनेंसी नहीं दी जाती है। नेचर तो है डेफिनेटली, लेकिन ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ मोर ऑफ human concentrated. So this is all about this. I hope the session was useful to you all. And यहाँ पर अगर environment के chapter में हमें कुछ बहुत ही prominently पढ़ना है तो this is like diagram. ये diagram हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि कहाँ पर एटमॉस्फेयर आ जाती है, कहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर को हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं। बायोस्फीयर इज़ नथिंग बट दी accumulation ऑफ ऑल दी स्फीयर्स जो हमें नज़र आ रही है, लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सबको एक साथ हम बायोस्फीयर में कंसिडर करते हैं। तो डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।